अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तो मेज़बान कायनात मलिक ते तो सारे दे पियो जना प्रोग्राम कानून क्या हादे और अज संडाल जना मौजूद हैं जेरे था कानूनी माहिर उमैर उस्मान भट्टी साहब एडवोकेट और ये साबिक चेयरमैन कुटला नसीर भी रह गए। इनके अलावा इतना फौजदारी केसेस को हैंडल करें और अच्छा इन्हों को पूछूँ कि वकीलें की वजह नाल जरा ना लोग अपने मसाइल का हल जरा वो कानूनी तरीके नाल हल करेंदे और अदालतें का मतलब रुख करेंदे जेरे मसाइल जेरे के पंचायती सिस्टम के तहत या ख़ानदानी सिस्टम के तहत पेचीदा थी वेंदे और उन्हें हल बगैर कानून दे नहीं होंदा तो वो खिदमात इस्तेमाल करें जनाब वकीलें दी ते ये जेरे वकील साडे नाल कानूनदान बैठे अज इन्हां नाल करें से गल मुहान और असां इन्हां नाल करें से मसलें दे हवाले नाल गुफ्तगू ते तुसां सुनसो और ज़रूर यकीनन तुहाडे दिमाग विच भी सवालात उठसन ते असां कोशिश करें कि असां उहे सवालात करूं जेरे कि तो साडे सवालात दी तुहाडी ख्यालात दी तर्जमानी करेंदे होवन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असां सी पहले अपना तारुफ करा दे सो। मेरा नाम मोहम्मद उमैर उस्मान है ठीक है ते मैं जेड़ा है इतने के डिस्ट्रिक्ट बार राजमपुर मैं प्रैक्टिस करना ते साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसल कोटला सन हुण बल्दियाती इदारे ख़त्म थी गए तो इतने करी मेरा यानी कि प्रैक्टिस का सिलसिला है फौजदारी केसेस जो है ना मैं ज़्यादातर डील करना। ठीक है। अच्छा सियासत ते कानून पहले तुसे एक अच्छे सियासतदान हो या अच्छे कानूनदान हो ये जरा बसेसो ना मैं अपने आप को अच्छा सियासतदान आख सकदा ना ही कानूनदान। क्यों वल तुसे ये फील्ड क्यों चुने जिथा तुसा ये भी मुतमैन करने कि तुसा ना अच्छे सियासतदान ना कानूनदान लोगों ने उम्मीदां तो तोरे कोल बस्ता है ना इलाके दे लोग। दरअसल साडा फर्ज है सिर्फ कोशिश करन ठीक है ना अगू सब कुछ अल्लाह ताला दे हाथ च बतौर सियासतदान अगर मेरे को अल्लाह ताला मौका दिता मैं यानी कि अपनी सर्विसेज दिता हम ठीक है ना हुण जिहड़ा है ना बतौर वकील मैं अपने फरैज सर इंजाम देना पाया। ठीक है। अच्छा बतौर सियासतदान तुसा अपने इलाके की तरक्की वास्ते क्या क्या किरदार अदा कीते हैं? क्योंकि असां बल्दियाती नुमाइंदे आसे ही हवाले नाल जिहड़ा है ना जिहड़े सफाई का निज़ाम जिहड़ा है ना असां प्रॉपर तरीके नाल वज़ा कीता गलियां दी सफाई नालियां दी सफाई उहदे च मैं आप ही खड़ ते सफाई करवाना हम ठीक है ना वाला उहदे च मुख्तलिफ यानी कि कूड़ा क्रिकेट कई 40 साल को इकट्ठा थिया पिया वो असां कंटेनर दे जरिए चवाते को जिहड़ा है ना डिस्पोज कीते से ही को अलावा जिहड़ा है ना यूनियन कौंसल दी बिल्डिंग बड़ी यानी कि बसीदा हालत चाहिए उनकी 4 दीवारी दी से उनको जिहड़ा है ना अपडेट कीते से ते एक साढ़े इतने के इलाके जनाजा गाह आई जी यानी कि जनाजा पढ़ वेंदे और नहर के किनारे छई वो कच्चा यानी कि रास्ता हा जिन्हें नाल डस्ट जी है ना वो कफन ते भी पौंदी है उहदे च मैं ममनून होसा अपने जिले नाज़िम जिहड़े हुन वक्त हैं सरदार अब्दुल अजीज़ खान दरीशक साहब उन्होंने फंडिंग नाल असां उत्थे एक टफ टाइल बनाई तो यही को अलावा बेशुमार असां जिहड़ा ना पुलियां बनाया क्योंकि देहात जिहड़ा ना पुलियां का रिवाज होंगे क्योंकि ट्राली टप्पड़ी होंगी है रास्ते होंगे उहदे च यही किस्म के जिहड़े ना तरक्याती काम दिते उनको अलावा मैं लीगल सर्विसेज भी अपने इलाके को प्रोवाइड की है उन्हें जिहड़े कानूनी मसाइल होंगे हैं वो भी असां हल कितन से थाने कचहरी के मसाइल उन्हें को भी हल करने की कोशिश की है। अच्छा ये सारे इलाके दे विच सब तो ज्यादा किस मतलब तुसा एज ए कानूनदान वकील होने के नाते किहड़े किस्म के क्लाइंट ज्यादा आंदे किहड़े मसले दे अक्सर क्या दिन जमीने दे झेड़े होंगे जमीने दे जिहड़े होंगे बंटवारे होंगे उन्हें दे मसाइल होंगे ठीक है ना ते लड़ाई झगड़े दे जिहड़े ना केसेस चोरियों के केसेस जुए दे शराब दे ही किस्म के केसेस जिहड़े ना ते वापडा दे जिहड़े हैं वो केसेस ते जिहड़ी पॉलिसी होंदी है उहदे च पॉलिसी इंप्लीमेंट तो कर दी वेंदी है इलाके च लेकिन उहदे च कई लोग बेगुनाह जिहड़े ना उन्हें को बिला वजह पा दिता वेंदे सिर्फ रेवन्यू इकट्ठा करने वास्ते सिर्फ उत्ते अपनी एफिशिएंसी दिखाने वास्ते कि जिवें होंदे कि भी महीने 6 थाने दे में होंदे कि भी तुसा कितने शराब दी भट्ठियां जिहड़े ना उन्हें दे केसेस दिते ने तो वल इवें करन के बिला वजह केसेस पा देंदे इवें जिहड़ा ना साडा वापडा डिपार्टमेंट है
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ FIR ਵਿੱਚ 40 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਬੋਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ 10-10 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮਦਦ ਇਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਲਾਵਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕरेंदे पे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੂ ਪਾਲਿਸੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਨ ਬਾਲਾ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ 70-80% ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਲਵਿਸ ਕੀਤਾ ਵੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਦਮ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪੈਦਾ ਥਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵਜੂਹਾਤ ਹਨ ਜੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ को भी देखना चाहिए साड़ी अदलिया को भी देखना चाहिए। अच्छा आजकल लोग जो है ना बड़े परेशान होंगे कि केस के हवाले नाल कि भी एक केस जो है ना कई साल नाल टूटते वदा मतलब हुंदा पेशे भुगता ते साइलिन जो है ना थक वेंदे कोई छोड़ वेंदे कोई जना बुढ़े थी वेंदे कोई दी औलादा वेंदे ये क्या हुंदा सिस्टम थोड़ा ये जरा से सुनिंदे वकील दा क्या किरदार है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕहीं ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੁਖਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੋ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਥਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ केस जिंदी वजह को जो है ना डिले थींदे बंद फर मतलब ये भी आख्या वेंदे जनाब अक्सर जो है ना क्लर्क केस को डील करें तो वकील का नहीं पता होता वकील को जब पता कि तो वो जना मेरा क्लर्क आवे तो बोला मैं कुछ तरह से तो ये क्या एक सिस्टम है मतलब स्टोरी है ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਗਿੰਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਰਜੈਂਟ ਥੀਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੰਦੇ ਵਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁਤਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਨੋਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ੀ ਥੀ ਵੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਲਬੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ या नोटिसेस होंगे या हड़ताल होंगी है को डील कलर करेंगे। अच्छा ये रोज हड़ताल में कि नशो दे क्लाइंट का क्या कसूर जितना परे परे को क्लाइंट है बैठा होंगे इतना पता लगे जनाब जड़े वकील हैं अपने फायदे दिखाते अपनी गाल कहीं को बनवाने दिखाते इतने सारे साइलिन जरा कि उन्हें तो रिस्क का जरिया बढ़ते अंदर उन्होंने उनको बड़ी टेंशन थी जब पहुँचते हैं अदालत में पता लगता जनाब उनका वकील का प्या कि अज हड़ताल है लिहाजा असा केस पेश करना थी सुनते कितनी जहनी कुफत का मतलब उन्हें सामना करना पैदा दूर दराज को लोग करते हैं अपना घर छोड़ते अपना टाइम देते अपना पैसा खर्च करते ये मतलब हर वेले जी हड़ताल वकीलें दी क्या मतलब ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਕਈ ਕਾਫੀ ਹਿੰਦੇ ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ कोफ्त पैदा थी है क्लाइंट को कि वो अपना यानी कि घरों खर्चा करते आमदे ही आस के अदालत को उनको कोई रिलीफ मिलसे या इंसाफ मिलसे लेकिन साड़ी हड़ताल की वजह को उनको वापस वरना पै वेंदे लेकिन अगर इनको दूजे तरीके नाल डिठा वने तो अगर माशरे इहो एक वाहिद कम्यूनिटी है जी आज़ाद है ना असा लोग कहीं को तनख्वाह गिनदू ना कहीं दे असा मुलाजम हो ठीक है ना माशरे जो अदम इस्तेहकाम होंदे वास्ते भी आवाज़ उठावट जरूरी है क्योंकि ये वाहिद शोबा है जोड़ा ना कहीं दबाव को आज़ाद है हिंदे ते कोई दबाव कह नहीं ही वजह को अगर कोई ऐसा हड़ताल करेंदे भी पे होंदू तो होंदे च भी अक्सर हड़ताल महंगाई के मुतलक होंदी है कि महंगाई थी गई है या अवामी यानी कि मसाइल के मुतलक ही हड़ताल ज़्यादातर होंदी है बहुत घट हड़ताल होंदी है जी पर्सनल वास्ते होंदी है यानी कि एक वकील दे उनके नाल अगर देखो कि अगर हड़ताल थी पई है एक वकील है माशरे का एक अहम रुकन है एक मुअज़्ज़िज़ शहरी है जो उनके नाल ज़्यादती थींदी है वो ज़्यादती को भी नोटिस ना आंदा वने तो आम आवाम नाल क्या थी से एक किस्म की अगर ही हड़ताल को पॉजिटिव डिठा वने तो जो अवाने बाला लोग बैठे वो देख सन कि भाई एक वकील नाल ये ज्यादती थी है तो हड़ताल कहिए तो उन्हें को पता लगे तो अवाम नाल क्या थींदा उसे अवाम तो हड़ताल नहीं कर सकती ये वो चीज़ें हैं जेड़े अवाने बाला डिस्कस होने चाहिए कि भाई वकला जो हड़ताल चन इन्हें दी क्या ग्रेवियंस है नेगेटिव ना किदा वने पॉजिटिव किदा वने अच्छा जरा हम हालिया एक वकीलें दा ते डॉक्टरें दा
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ था जिन्हें मतलब बहुत ज़्यादा जारी नुकसान में था हालात भी नुकसान पहुँचे हूँ मामले तो क्या ਉਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹਨ ਵਕਲਾ ਵੀ ਯੰਗ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹਨ ਤੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦੂ ਚਾਰ ਵਕਲਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ थे सही था या गलत ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਅਸਲ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਥੀਨੇ ਪਏ ਹਾਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦੀਨ को ਵਿੱਚ ਪੈ ਤੇ ਹੀ ਮਸਲੇ को हल करना चाहिए क्योंकि कुछ इंजिया वीडियोस वायरल थे ਜਿਹੜੀਆਂ कहीं ਦੇ जज्बात को उभारन क्राइम है ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ क्राइम है कहीं ਦੇ जज्बात को उभारन ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਦਾਰਕ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੰਨਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ जी जनाब तुसा एडवोकेट उमर उस्मान भट्टी दियां गाली सुने में और बड़ा खरिया ते बड़ा सच्चे सच्चे इन्होंने गाली कीतन बहसीत एक सियासतदान दे भी ते बहसीत एक कानूनदान दे भी जनाब भी नाल ही मैं कुछ इजाजत जिंदगी में फाक रही थी वल हजरत अल्लाह हाफिज़।